बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 8 मई 2020 बरोज़ जुमा सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सऊदी अरब में कोरोना से 30 पाकिस्तानी हलाक, 150 मुतासर। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ वीडियो लिंक के ज़रिए टाउन हॉल में इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा को कोरोना वबा के तनाज़र में सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी ख़ारजा मुअज़्ज़म अली ख़ान और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अफसरान भी शरीक हुए। सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज़ और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शिरकत की। सफ़ीर राजा अली एजाज़ ने वज़ीर ख़ारजा को कोरोना वबा के तनाज़र में सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सऊदी अरब में 150 पाकिस्तानी कोरोना वायरस से मुतासर हुए, जबकि 30 पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। राजा अली एजाज़ ने कहा कि सऊदी हुकूमत कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन समेत मुख्तलिफ इक़दामात उठा रही है और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही है। शाह सलमान की जानिब से इराक़ी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। सऊदी अरब ने मुस्तफ़ा अल काज़मी की क़यादत में बनने वाली इराक़ की नई हुकूमत का खैर मक़दम करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि अल काज़मी इराक़ की खुद मुख्तारी और अमन व इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ इराक़ी भाइयों की उमंगों पर पूरे उतरेंगे। सऊदी ख़बरसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी दफ्तर ख़ारजा ने जुमेरात को बयान जारी करके यकीन दिलाया कि सऊदी अरब बरादर मुल्क इराक़ के साथ खड़ा है और बाहमी ताउन और एहतराम, तारीख़ी रिश्तों और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर इराक़ की नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। तमाम शोबों में दोनों मुल्कों और इनके बरादर अवाम के रिश्तों को मजबूत बनाएंगे और बैरूनी मुदाखलत से बालातर रहते हुए खित्ते के अमन व इस्तेहकाम की मुहिम में भरपूर ताउन किया जाएगा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने नई हुकूमत की तश्कील और इराक़ी पार्लियामेंट से एतमाद का वोट मिलने पर इराक़ के नए वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी को मुबारकबाद पेश की। शाह सलमान ने अपने पैगाम में अल काज़मी को मुखातब करते हुए कहा कि आपकी क़यादत में नई हुकूमत की तश्कील और इराक़ी पार्लियामेंट से एतमाद का वोट मिलने पर सऊदी अवाम और हुकूमत ख़ुद अपनी जानब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इराक़ और उसके बरादर अवाम की सलाह व फलाह की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी अल काज़मी को मुबारकबाद पेश की और इराक़ और इसके बरादर अवाम के लिए मज़ीद तरक्की और खुशहाली की आरज़ू का इजहार किया। अखबार 24 के मुताबिक इराक़ के नए वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने 255 अरकान की पार्लियामेंट की मौजूदगी में जुमेरात को हलफ उठाया। अल काज़मी ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट मिलने पर अपने खिताब में कहा कि नई हुकूमत बहरानों की नहीं बल्कि इन्हें हल करने वाली हुकूमत होगी। इराक़ी वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि इराक़ को मैदान जंग बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हथियार रियासती इदारों और मुसल्लह फ़ौज के कब्ज़े में होंगे। अल काज़मी ने कहा कि इनकी हुकूमत क़ब्ल अज़ वक़्त शफ़ाफ़ इंतख़ाबात कराने का इरादा रखती है। सऊदी अरब से 30,000 पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सऊदी अरब में 30,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं और ख़ुद को रजिस्टर करा चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक फ़्लाइट्स का इशू नहीं है, इन्हें बढ़ा सकते हैं। मसला कोरोना टेस्टिंग और करंतना की सहूलत का है, जो कि नाकाफ़ी है। उन्होंने कहा कि जहाज़ों में लोगों को लाना आसान है, लेकिन हमें कोरोना के हवाले से SOPs पर अमल कराना है। ये पेचीदा अमल है, इसमें वक्त लगता है। कुरैशी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में जैसे जैसे करंतना और टेस्टिंग की सहूलत बढ़ेगी, पाकिस्तानियों की वतन वापसी में भी इजाफ़ा होगा। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इब्तदा में एक हफ़्ते में 2,000 अफराद को वापस ला रहे थे, अब हर हफ़्ते 7 से 7,500 वापस आ रहे हैं। पहले सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सहूलत थी, अब दीगर एयरपोर्ट्स भी खोले जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी जुमेरात को सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ वीडियो लिंक के ज़रिए टाउन हॉल में इजलास में इनके सवालात का जवाब दे रहे थे।
اجلاس میں اسپیشل سیکرٹری خارجہ معظم علی خان، وزارت خارجہ کے سینئر افسران، سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز، قونصل جنرل خالد مجید، قونصلیٹ اور سفارت خانے کے افسران اور کمیونٹی کے افراد ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے۔ سوالات کے جواب میں شاہ محمود کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ پر قرنطینہ کی سہولت کو بڑھانے کے لیے ہم صوبوں سے بات کر رہے ہیں۔ صوبوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ SOPs میں نرمی کریں۔ بیرونی ملک سے آنے والے افراد کو اگر کرونا ٹیسٹ مثبت آئے اور علامات زیادہ سنگین نہ ہوں تو انہیں گھروں میں سیلف آئسولیشن کی اجازت دی جائے۔ اس طرح ہم لوگوں کو تیزی سے واپس لا سکیں گے تاکہ صوبے اس حوالے سے محتاط ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستانیوں کو سمندر کے راستے واپس لانے کی تجویز پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، لیکن سندھ حکومت کو چیلنج درپیش ہوگا کیونکہ سی پورٹ پر قرنطینہ کی سہولت موجود نہیں۔ انہیں مشکل ہوگی۔ اگر سندھ حکومت آمادگی ظاہر کرے تو یہ آپشنز زیر غور لایا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال پر شاہ محمود نے کہا کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ملکوں میں مقیم پاکستانی بے روزگار ہوئے ہیں۔ ان کی تنخواہیں کم ہوئی ہیں، یقیناً ہوئی ہیں اور ہر جگہ ہو رہی ہیں، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اگر تنخواہیں کم ہو جائیں اور روزگار چلتا رہے تو بہتر ہے۔ حالات نارمل ہونے پر تنخواہیں بحال ہو جائیں گی۔ لوگ اکثر پریشانی کی وجہ سے واپس آ جاتے ہیں تو پاکستان میں بھی آسانی نہیں ہے۔ سعودی عرب جیسا ملک اس وقت مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں اور اس کا اثر پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں بھی کرونا کا اثر پڑا ہے۔ پاکستان کوئی جزیرہ تو نہیں جو اس سے محفوظ رہے۔ پاکستان واپس آنے والوں کی مشکلات یوں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا جس چیلنجز سے گزر رہی ہے اس کے اثرات معیشت پر پڑیں گے۔ کرونا بحران کا سب سے بڑا چیلنج بے روزگاری ہے۔ وبا کے خاتمے کے بعد روزگار کے مواقع کم ہوں گے اور لوگ زیادہ ہوں گے۔ جس نے روزگار دینا ہے وہ اپنی شرائط پر ملازمت دے گا۔ بیرون ملک سے واپس آنے والوں کے حوالے سے شاہ محمود نے کہا اوورسیز پاکستانی سکلڈ ہیں اور وہ خود کو یہاں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ انہیں کام کرنے کی عادت ہے، وہ کام کر کے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے امیج کو برقرار رکھیں، سوشل میڈیا پر وائرل منفی ویڈیوز سے خود کو دور رکھیں اور اس کے نقصانات ہیں۔ اگر آپ کی جائز مشکلات ہیں تو ان کے ازالے سے مناسب طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ مزدور سے ناروا سلوک کرنے پر سعودی گرفتار۔ حائل پولیس نے مزدور کے ساتھ ناروا سلوک اور بد زبانی کرنے پر ایک سعودی شہری کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق حائل پولیس کے ترجمان سامی الشمری نے بتایا کہ پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کلپ کا نوٹس لے لیا جس میں ایک شہری اپنے ماتحت مزدور کے ساتھ بد زبانی اور انسانی وقار کے منافی تشدد کر رہا ہے۔ شہری نے ویڈیو کلپ خود تیار کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے بد زبانی کرنے والے مقامی شہری کی نشاندہی کر کے گرفتار کر لیا۔ اس کے خلاف FIR درج کر کے کیس پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ یاد رہے کہ پبلک پراسیکیوشن مملکت کے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیے ہوئے ہے کہ جو شخص بھی سوشل میڈیا پر خلاف قانون سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پبلک پراسیکیوشن سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپس، تصاویر اور مختلف قسم کے غیر قانونی تحریروں پر نظر رکھنے کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دیے ہوئے ہے۔ تیل نرخوں کا بحران، سعودی عرب سرخرو ہو کر نکلے گا۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے اپنی تازہ تجزیاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ تیل نرخوں کے بحران سے صرف سعودی عرب سرخرو ہو کر نکلے گا۔ دنیا بھر میں تیل پیدا کرنے اور برآمد کرنے والے ملکوں میں سعودی عرب واحد ملک ہے جس کے پاس تیل کے حالیہ بحران سے نجات پانے کی معتبر ضمانتیں موجود ہیں۔ الوطن اخبار نے امریکی جریدے کی رپورٹ کے حوالے سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب کورونا کی وبا سے اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے واحد مضبوط ریاست کے طور پر ابھرے گا۔ فارن پالیسی کی رپورٹ امریکی قومی سلامتی کے سابق ڈائریکٹر اور امریکہ کے سابق صدر براک اوباما کے ذاتی معاون جیسن بورڈوف نے تیار کی۔ امریکی ماہر کا کہنا ہے کہ تیل منڈی کے حالات بتا رہے ہیں کہ آخر میں تیل کی آمدنی بڑھے گی۔
तेल मंडी में इस्तेहकाम आते ही इसका सबसे बड़ा हिस्सेदार सऊदी अरब होगा। तेल मंडी में इस्तेहकाम तेल पैदावार में कमी की बदौलत आएगा। अमरीकी रिपोर्ट में बताया गया कि अभी तक मुस्तकबिल के बारे में तेल की तलब के हवाले से कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। इसके इम्कानात बेशक हैं, जल्द ही तेल की तलब में इजाफा होगा। अमरीकी रिपोर्ट में बताया गया कि तेल के भारी नरखों से सऊदी अरब के अलावा खलीज के दीगर ममालिक और रूस को भी फ़ायदा होगा। रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में कमी को यकीनी बनाने के लिए ख़रीदारों और तेल पैदा करने वाले ममालिक के साथ यकजहती पैदा कर ली है। रियाज़ कर्फ्यू में नरमी के बाद मुलाजमीन की दफातर को वापसी। सऊदी अरब में नाफज कर्फ्यू में जुज़वी नरमी के बाद दारुल हुकूमत रियाज़ में चंद कंपनियों ने मुलाजमीन की वापसी के लिए दफातर खोल दिए। 26 अप्रैल को सऊदी अरब में मक्का और इर्द गिर्द के इलाकों के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में नाफज कर्फ्यू में जुज़वी तौर पर नरमी की गई थी। सऊदी वज़ारत दाखिला के अहकामात के मुताबिक कर्फ्यू में नरमी 26 अप्रैल से 13 मई तक की गई। इस दौरान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शहरियों की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। ताहम सऊदी अरब के एक इलाके से दूसरे इलाके में सफ़र करने पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। शहरियों की दफातर वापसी के लिए रियाज़ की वीरान सड़कों की रौनकें एक मरतबा फिर बहाल होगी। रियाज़ की एक सरकारी कंपनी के एहलकार नसर ने अरब न्यूज़ को बताया कि गुज़श्ता हफ्ते से इनकी कंपनी के चंद डिपार्टमेंट्स ने मामूल के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है, जबकि दीगर एहलकार हर दूसरे रोज़ दफ्तर आ रहे थे। उन्होंने कंपनी की कोरोना के हवाले से अपनाई गई इख्तियाती तदाबीर के हवाले से कहा कि सिर्फ 50% अफराद दफ्तर वापस आए हैं। हर सुबह दफ्तर में दाखिल होने से पहले एहलकारों का दर्जा हरारत तिब्बी माहिर के ज़रिए चेक किया जाता है। उन्होंने बताया कि कंपनी की पूरी इमारत बाकायदगी से सैनिटाइज होती है, जबकि एहलकारों को मास्क और दस्ताने भी मुहैया किए जाते हैं। हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर 50,000 तक जुर्माना। सऊदी वज़ारत दाखिला ने इख्तियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी के ज़ाब्तों और सज़ाओं की मंजूरी दे दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी के साबका बयान के हवाले से कुछ ज़ाब्ते मुकर्रर हुए हैं और इनकी सज़ाएँ वाज़े की गई हैं। इन ज़ाब्तों और सज़ाओं का मकसद कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए जारी कोशिशों को मजबूत करना और माशरती फ़ासले को यकीनी बनाना है। इन ज़ाब्तों और सज़ाओं का ताल्लुक़ इन इज्तिमात और तकरीबात से जहाँ एक से ज़्यादा ख़ानदान या गैर ख़ानदान के अफराद एक जगह से जमा होते हैं। इन ज़ाब्तों में इज्तिमात से मुराद ऐसे 5 या इससे ज़्यादा अफराद का एक जगह जमा होना जिनका एक दूसरे से कोई रहायशी ताल्लुक़ नहीं। वज़ारत ने कहा कि हर तरह और शक्ल सूरत के इज्तिमात पर पाबंदी आयद की जा रही है, ख्वाह इसका ताल्लुक़ ख़ानदान से हो या गैर ख़ानदान से, घरों में हो या गेस्ट हाउस में या खुले मकामात में। तकरीबात जैसे शादी ब्याह, फैमिली तकरीबात, ताज़ियत या गपशप की मजलिसें हों, सब पर पाबंदी आयद है।